कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी अभी एक नया कॉलेज खुलने वाला है। उसका नाम है वीर सावरकर कॉलेज। हाँ, आज ही 3 जनवरी है आज। तो आज वो कॉलेज का फाउंडेशन डाल दिया गया है। पर जो पुराने कॉलेज है उनमें जो बच्चे आके बैठ रहे हैं उनकी गिनती घटती जा रही है। उसका फीस इतना ज़्यादा हो गया है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे दिल्ली विश्वविद्यालय अब नहीं गिनना चाहिए कि 35,000 40,000, और अभी लॉ का तो कोर्स है उसका 2 लाख रुपया फीस है। वहां पे बच्चे नहीं जाके पढ़ सकते हैं। और कोई बच्चा अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है, मेहनत किया है, तो वो इसलिए किया है कि उसको एजुकेशन फ्री मिले। तो फ्री शिक्षा तो हम भूल ही जाते हैं। कम पैसों में जो शिक्षा हो रही थी वो भी अब खत्म हो रहा है। तो उन कॉलेजेस को खोलने का क्या मतलब है? हमारी शिक्षा में हमें बाबा साहेब भी चाहिए, हमें ज्योतिबा फुले भी चाहिए, हमें सावित्रीबाई फुले चाहिए, हमें फातिमा चाहिए। आप सब यहाँ आए हैं और हम भी यहाँ आए हैं तो देखकर बहुत खुशी हो रही है कि लोग जानते हैं सावित्रीबाई को, क्योंकि हमारी उम्र के ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। हमारी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा चल रही है विश्वविद्यालय में, वहाँ से सावित्रीबाई का नाम हटा दिया गया है, ज्योतिबाई का फुले का नाम हटा दिया गया है। तो जो हमारे शिक्षा का जो क्वालिटी है, जो स्तर है, वो गिरता चला जा रहा है। हमें नहीं पता होता है, कुछ सालों बाद, शायद 20-25 साल बाद लोग बाबा साहेब को भी नहीं जानेंगे, छोटे बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि उनकी शिक्षा में वो चीज़ नहीं होगी। तो इसीलिए हमारी शिक्षा पे जो हमला है, जो मौजूदा सरकार के द्वारा की जा रही है कि नए कॉलेजेस तो बनते हैं पर जो पुराने हैं वहाँ बैठने के लिए जो छात्र हैं, जो जिस वर्ग से आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं। अब जिस वर्ग से बच्चे सरकारी स्कूल में जाते थे वो सरकारी स्कूल ही बंद हो जाएगी, उस वर्ग का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो सावित्रीबाई जब पढ़ रही थी तो वो अपने वर्ग के लिए नहीं पढ़ रही थी, वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पढ़ रही थी, वो पूरे समाज के लिए पढ़ रही थी। जब उनके कामों को दर्ज किया गया तो वो इसलिए किया गया कि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले और सुधार में आए। पर हम अभी देखते हैं कि हम शायद उनके वक्त से भी काफी पीछे जा रहे हैं, जहाँ पे महिलाओं की गिनती इतनी कम है कि हम देखते हैं। मेरे खुद के कॉलेज में, मैंने जाकिर हुसैन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, तो वहाँ पे 75 बच्चे थे क्लास में और 5 लड़कियां थी, 70 लड़के थे। तो ये गिनती है। पर मैं सारे अपने जो साथी यहाँ बैठे हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि बिना पुरुष के, बिना लड़कों के हम ये समाज नहीं सुधार पाएंगे। सिर्फ महिलाएं अकेली महिलाओं के लिए समाज आगे लेकर नहीं जा सकती। हम सबको साथ ही ये काम करना पड़ेगा, बिना धर्म के नाम पे बटे, बिना जाति के नाम पे बटे। क्योंकि समाज हमारा है, वो लड़के भी हमारे ही हैं, वो लड़कियां भी हमारे ही समाज से आती हैं। अगर कोई लड़का बिगड़ता है तो उससे दिक्कत हम सबको होती है, अगर किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो दिक्कत हम सबको होती है। जो हमारे नए कानून आए हैं उसमें जो मनुवाद का जो आप असर देख रहे हैं कि कैसे मनुवादी सोच को बढ़ाया जा रहा है, कैसे महिलाओं से ये उम्मीद की जा रही है कि उनका काम है कि अगर वो शिक्षित हो भी जाए तो उनको आगे जाके घर ही चलाना है। क्योंकि अगर आप देखें तो नौकरियां किसी के लिए नहीं है, और जिस वर्ग के लिए नौकरी है वो जब तक आप मजबूर होकर या अपने स्किल से, अपने गुण से नीचे स्तर के काम को ना करें तब तक आपके पास भी काम नहीं है। तो इन चीज़ों पे हम सबको बात करने की ज़रूरत है। हम लोग जहाँ भी जाएं, आप जाएं, हम जाएं, हम लोगों को इन बारे में बात करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं अगर हम सब इस बारे में बात करें। कि छोटे बच्चों को हम बताएं कि ज्योतिबा फुले क्या थे, उन्होंने क्या दिया है समाज को, कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, जो कि अभी तक ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग नहीं मानते हैं, उनके उम्मीद के परे है। समझना मुश्किल है लोगों के लिए कि अपनी पत्नी को पढ़ाना एक आम बात हो सकती है। अगर कम उम्र में शादी हुई है तो कोई अपनी पत्नी को पढ़ा सकता है। ये सुनने में बहुत अनोखा सा लगेगा आधे से ज़्यादा लोगों को जब आप बाहर जाकर बोलेंगे तो, क्योंकि हमें पता है इसके बारे में, इसीलिए हमें मालूम है। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट के स्तर से मैं बात करती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी अभी एक नया कॉलेज खुलने वाला है। उसका नाम है वीर सावरकर कॉलेज।
हाँ, आज ही 3 जनवरी है आज। तो आज वो कॉलेज का फाउंडेशन डाल दिया गया है, पर जो पुराने कॉलेज है उनमें जो बच्चे आके बैठ रहे हैं उनकी गिनती घटती जा रही है। उसका फीस इतना ज़्यादा हो गया है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे दिल्ली विश्वविद्यालय अब नहीं गिनना चाहिए कि 35,000 40,000, और अभी लॉ का तो कोर्स है उसका 2 लाख रुपया फीस है। वहाँ पे बच्चे नहीं जाके पढ़ सकते हैं। और कोई बच्चा अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है, मेहनत किया है, तो वो इसलिए किया है कि उसको एजुकेशन फ्री मिले। तो फ्री शिक्षा तो हम भूल ही जाते हैं। कम पैसों में जो शिक्षा हो रही थी वो भी अब खत्म हो रहा है। तो उन कॉलेजेस को खोलने का क्या मतलब है जब बच्चों को एमईटी ही भेजना है। तो कॉलेज अगर बन रहा है तो कॉलेज के अंदर जो शिक्षा है उस पर ध्यान दें। वो हम लोगों के सबके समझ के बिना नहीं हो सकती है। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि उस कॉलेज में जो पढ़ाई हो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमारी शिक्षा पर हमला मत करिए। हमारी शिक्षा में हमें बाबा साहेब भी चाहिए, हमें ज्योतिबा फुले भी चाहिए, हमें सावित्रीबाई फुले चाहिए, हमें फातिमा चाहिए। तो सभी साथियों को दोबारा मैं सावित्रीबाई फुले के जन्म उत्सव पर बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि हम लोग सब यहाँ पे आए, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो और उनमें छोटे बच्चे भी हो, स्कूल के बच्चे भी हो, क्योंकि स्कूल के बच्चे ही आने वाला कल है। जब हम लोग थोड़े बड़े हो जाए, जब वो कॉलेजेस में आएंगे तो उनको नाम भी नहीं पता होगा। ये हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। तो जय भीम, राज।